बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो वीलॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के वीलॉग में आपको मैं परवेज़ लाई साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट से धुलाई हुई है, आप धुलाई कह लें उसको, या इस्टेब्लिशमेंट से सरजनश हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि परवेज़ लाई साहब के बारे में आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि परवेज़ लाई साहब की जो सियासत है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती। वो इस वक्त दो कश्तियों के सवार हैं। परवेज़ लाई साहब इस वक्त बहुत ही वो समझ रहे थे कि उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है कि इमरान खान साहब अपनी सियासत करते रहेंगे और वो आराम से अपनी वजारत आला चलाएंगे और अपने काम करेंगे और अपना अगला इलेक्शन जो है वो बनाएंगे, अपनी पार्टी के लिए कुछ जगह बनाएंगे पंजाब में। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो टक्कर नहीं ले सकते परवेज़ लाई साहब। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मैंने आपसे शेयर करनी है कि इमरान खान साहब की दोबारा लाडला बनने की जो दरख्वास्त है वो कैसे रिजेक्ट हुई और उन्होंने कोशिश कैसे की कि मुझे लाडला जो है वो बना लिया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये कि पीटीआई ने खुद शहबाज गिल की जेल लंबी की है। ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ है। जी हाँ, मैं आपको टेक्निकली साबित करूँगा कि पीटीआई को चाहिए थी उसकी जेल, और पीटीआई ने टेक्निकली बुनियादों पर शहबाज गिल की जेल लंबी की है। ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम परवेज़ लाई से शुरू कर लेते हैं। तो शहबाज गिल के मामले पर उससे पहले भी मामला ख़राब थे। वो ख़राब कुछ इस तरह से थे कि आप जानते हैं कि जो पंजाब की कैबिनेट इमरान खान साहब ने तश्कील दी 21 रुकनी पहले फेज़ में, उस कैबिनेट में परवेज़ लाई का एक भी बंदा जो है वो वज़ीर नहीं बना। काफ लीग से पहले लोग जो वज़ीर थे उनको भी नहीं वजारतें दी गई। हाफिज़ अमार यासर था और उसके अलावा एक दो और लोग थे, उन लोगों के पास वजारतें थी पंजाब की, उनसे भी वजारतें वापस ले ली गई। तो एक तो ये हुआ। इस मामले पर परवेज़ लाई साहब मीडिया पर आकर या मोनस लाई साहब जितनी मर्जी वजाहतें दें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वजारत आला मिल गई, यही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन विद इन पार्टी और काफ लीग के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब सी हैं इसके मामले पर। बल्कि इसके ऊपर मुखालफत की जा रही है कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ एक वज़ीर आला, वो भी डमी वज़ीर आला, और बाकी हमारे लोग ही नहीं है, हमारी टीम भी नहीं है। हमने आगे अपना इलेक्शन बनाना है। जब हमारे पास वजारतें नहीं हैं, हम बगैर वज़ीर की नंबर प्लेट के और ना बगैर वज़ीर के एक साथ नाम के लगे अपने हल्के में कैसे जाएं। और बाकी इस तरह की तमाम बहुत सी चीज़ें जो है वो पार्टी के अंदर चल रही हैं। एक तो ये वजह है जो जहाँ से मामला स्टार्ट हुआ है। उसके बाद परवेज़ लाई साहब ये समझ रहे थे कि चलो मैं वज़ीर आला तो हूँ, तो मैं अपने जिन हलकों में अपनी ग्राउंड्स बनानी है और जिन हलकों में ग्राउंड्स बना सकता हूँ, जैसे गुजरात है, बावलपुर है, ये बाकी जो इलाके हैं, उकाड़ा हो गया, साहिवाल हो गया, जहाँ पर भी वो जाकर अपना जो है वो आगे जो आइंदा जनरल इलेक्शन है वहाँ पर जो सीटें निकाल सकते हैं जहाँ से, तो वहाँ पर जाके काम करें ताकि कुछ मामला तो उनके बेहतर हो सके अगले इलेक्शन में। लेकिन वो भी नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि परवेज़ लाई साहब चलना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो चल इसी सूरत में सकते हैं कि जब वो इमरान खान की लाइन से थोड़ा सा अपने आप को दूर करें, थोड़ा सा साइड पे रखें इमरान खान साहब की लाइन, लेकिन वो रखा नहीं जा रहा। वो बड़े आराम से कहते थे मैं बड़े आराम से जो है वो वजारत अल्लाह चलाता रहता हूँ, इमरान खान साहब जो मर्जी करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ये मामला कैसे हुआ और कहाँ पे जो टसल हुई वो मैं आपको बताता हूँ। शहबाज गिल साहब का मामला था। शहबाज गिल साहब को अडयाला जेल से जब इस्लामाबाद पुलिस को हैंड ओवर करना था, तो इमरान खान साहब किसी सूरत नहीं चाहते थे कि उनको इस्लामाबाद पुलिस को हैंड ओवर किया जाए। वो मामला कुछ इस तरह के भी थे कि वो ये भी नहीं चाहते कि उनसे तफ्तीश दोबारा की जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को डर है, खदशा है और इस चीज़ का इम्कान भी है कि शहबाज गिल को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब तक पहुंचना है, क्योंकि ड्राइवर बनी गाला में कहा जाता है, शहबाज गिल का मोबाइल कहा जाता है कि बनी गाला में इमरान खान साहब के पास है। फिर ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब इस प्लान का हिस्सा थे, इमरान खान साहब के कहने पर शहबाज गिल ने ये बयान दिया, तो इसलिए शहबाज गिल के कंधे पर रख के चूँकि इमरान खान साहब को पकड़ना है, उन तक हाथ डालना है, तो इसलिए इमरान खान साहब किसी सूरत नहीं चाहते थे कि वो पुलिस के हाथ दोबारा आएँ। तो इन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की, और इसी कोशिश में चूँकि अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, तो उन्होंने परवेज़ लाई साहब को कहा कि आप जो है वो हैंड ओवर ना करें। ये था तो इलीगल हुक्म, एक इलीगल चीज़ थी, लॉजिक भी इलीगल थी, तो परवेज़ लाई साहब रजिस्ट नहीं कर पाए। चूँकि ये चीज़ हमें समझ नहीं होगी कि शहबाज गिल सिर्फ वो वफाकी हुकूमत के मुलजिम नहीं है, वो फ़ौज के मुलजिम हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के मुलजिम हैं। तो जब परवेज़ लाई साहब शशो पंज में थे तो फिर उन्होंने फ़ोन किया
इस्टेब्लिशमेंट से मशवरा मांगा कि मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं ना, मैं डेफिनेटली आगे आगे कुएं और पीछे खाई, तो मैं क्या करूं। अब डेफिनेटली जब आप दोनों तरफ से बिगाड़ना नहीं चाहते और वो जिनसे आपने बनना है और जिनसे आपने चलना है, फिर आप उनसे पूछ लेते हैं। ये एक आम रूटीन है हमारी कि उनसे यार मैं की करा, मैं फंस गया तो 10 मिनट। फिर आगे से ये जवाब मिला कि आप कानून के मुताबिक चले, तो कानून तो यही कहता था कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दें, तो परवेज़ लाई साहब ने वही किया। फिर उस पर फेस सेविंग इस तरह से ली गई कि परवेज़ लाई साहब ने कहा कि आप अपने लोग भेज दें। फिर रेंजर और एफसी वाले लोग आए, तो वो एक जवाज़ आ गया कि चूँकि अदारों का टकराव नहीं करवाना चाहते, तो इसलिए उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर जब ये सारा मामला हुआ तो पीटीआई के अंदर परवेज़ लाई साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चली। उसके बाद इमरान खान साहब से जो पीटीआई के लोग हैं, उन लोगों ने बड़ा गिला किया कि खान साहब वज़ीर आला असी बनवाया है, असी समझते कि साड़ी हुकूमत है, लेकिन हमारी हुकूमत होने के बावजूद भी जो अहकामात हैं वो कहीं और से ले रहे हैं परवेज़ लाई साहब। तो इस पर फिर उन्हें कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि परवेज़ लाई साहब को फ़ोन किया इमरान खान साहब ने, और काफ़ी जो है वो बस बहुत गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और परवेज़ लाई साहब उसके ऊपर बड़ा जो है वो उनको दचका भी लगा कि ये नौबत इतनी जल्दी यहाँ तक आ गई। उनको खदशा था कि नौबत आ सकती है, लेकिन इतनी जल्दी आ गई ये उनको नहीं था, हालात इतनी जल्दी ऐसे हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ से वो फंसे हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट। अब तो आने वाले हालात जो हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि परवेज़ लाई साहब की जो हुकूमत है वो वज़ारत आला या हुकूमत ख़तरे में है। दूसरा जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। इमरान खान साहब ने जो लाडला बनने की कोशिश की है, उन्होंने जो जुमेरात को वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक सेमिनार था, वहाँ पर उन्होंने जो बात की कि आईएसआई के लोग मुझे जो है वो आके सबूत दिखाते थे सियासतदानों के, मैं तो उसी पे सब कुछ बोल देता था। ये उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि देखें जी मैं तो अब मैं अपने कंधे पे नहीं लूँगा ये सब कुछ, मैं आपको बताऊँगा, आप करवाते रहे हैं। हल्का सा ब्लैकमेल किया और फिर साथ ही एक साथ उन पे इल्ज़ाम लगाया, फिर साथ ही अपनी सीवी भी पेश कर दी कि आप रिव्यू करें अपने फैसले के ऊपर, रिव्यू इस तरह से करें कि आप इस हुकूमत को टॉपल कर दें और ये इलेक्शन करा दें, मुझे दोबारा मतलब मौका दे दे जो पहले मेरे पास था। तो ये सारा उन्होंने करने की कोशिश की, और इसके ऊपर जो जवाब आया है वहाँ से वो बड़ा ख़तरनाक और सख्त जवाब आया है कि इमरान खान साहब पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले हमारा भरोसा जो है वो तोड़ा है, उसको ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आप देख लें माजी में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वही हाल किया जो अपने जो है वो मोहसनों के साथ करते आए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब आप दोबारा कभी भी भरोसे के लायक रहे ही नहीं, और हम इमरान खान साहब पर भरोसा कर ही नहीं सकते। उनको बाकायदा कैटेगोरिकली जो है इस पर जवाब दिया गया है, रिस्पॉन्ड किया गया उनकी इस चीज़ पर कि हम आप पर भरोसा नहीं करना चाहते, आप छोड़ दें ज़िद्दें कि आपको दोबारा जो है वो लाडला हम बनाएंगे। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं आपको ये बताया था शुरू में कि शहबाज गिल साहब को जो है वो पीटीआई ने खुद उनकी जेल लंबी की है। वो कैसे की है? शहबाज गिल साहब अगर बिल्कुल ठीक होते और उनका 2 दिन का रिमांड हो जाता मज़ीद और पीटीआई उसमें खलल ना डालती, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड पुलिस लेती, क्योंकि ये केस तफ्तीश का है ही नहीं, ये ऐसा क्रिमिनल केस है ही नहीं कि जिसमें जिस्मानी रिमांड मुलजिम का बार बार चाहिए हो। तो 1-2 दफ़ा रिमांड होता और फिर उसके बाद शहबाज गिल साहब जुडिशल हो जाते। जब वो जुडिशल जितना जल्दी वो जुडिशल होते, रिमांड हो जाता, जो मर्जी हो जाता, पुलिस सब कुछ कर लेती, क्या कर लेती, जितना जुल्म करना था वो मतलब एक अगर देखा जाए उसको बिलफर्ज तो वो हो गया। तो अगर रिमांड हो जाता और फिर उसके बाद वो जुडिशल हो जाते तो फिर पीटीआई के पास बड़ी आसानी से ग्राउंड थी, वो ज़मानत अप्लाई करते और बड़े आराम से उनकी ज़मानत हो जानी थी, क्योंकि हुकूमत पुलिस ने इनके खिलाफ चलान पेश करने में बहुत टाइम लगाना है, तो तब तक तो किसी भी मुलजम को जेल में नहीं रखा जा सकता, ज़मानत उनकी हो जानी थी शहबाज गिल साहब की। लेकिन पीटीआई ने क्या किया? पीटीआई ने एक तो उनके रिमांड में खलल डाला खुद, दूसरा उन्होंने क्या किया कि शहबाज गिल की सेहत का बहाना बनाया कि शहबाज गिल को जो है वो मारा जा रहा है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, फिर उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज जिस तरीके से किया गया, ये बाकायदा शहबाज गिल को पैगामात पहुँचाएंगे कि आप सेहत के हवाले से अपनी जो भी अपनी सलाहियात हैं एक्टिंग की या कोई भी, उनको इस्तेमाल करें ताकि आपको पुलिस के पास ना जाने दिया जाए। तो उससे क्या हुआ कि वो अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से फ्री होंगे, अब तो
अभी भी वो पुलिस की हिरासत में ही है ना, जेल ही है जहाँ पे आप किसी से मिल भी नहीं सकते। आप इमरान खान से नहीं मिल पाए, आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते किसी से, तो उससे बदतर क्या चीज़ है। तो है तो जेल लंबी की ना फिर पीटीआई ने। अगर पीटीआई आराम से उनको जुडिशियल होने देती, उसके बाद जमानत अप्लाई करती, उनकी जमानत हो जानी थी, इसी हफ्ते उन्होंने बाहर आ जाना था। लेकिन क्योंकि पीटीआई को ये सूट करती है उनका जेल में रखना, पीटीआई को एक बयानिया चाहिए था अटैकिंग के लिए, वो बयानिया उन्होंने इस तरीके से हासिल किया है। तो शहबाज गिल को इस्तेमाल किया गया है, उनकी जेल को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये बड़ी समझने का पूरा प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया, और आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद खेला जाएगा, आप देखेंगे। और अगर कोई और गिरफ्तारी हुई तो उसके ऊपर भी खेला जाएगा। तो ये अपडेट्स ही आपसे शेयर कर दी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।